हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। कैसे हो आप सब? होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे। अपनों ने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था। उसमें अपनों ने देख लिया था कि नेशनल इनकम कहते किसका है, उसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है। फिर अपनों ने बात की थी फैक्टर इनकम में और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस की। फिर अपनों ने देखा था फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसमें अपनों ने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में के बीच में जो था रिलेशन क्रिएट कर रहा था वो NIT था। NIT का मतलब था नेट इनकम टैक्स। नेट इनकम टैक्स का मतलब है डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अपनों ने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो कल बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे सब्सिडी की। तो सब्सिडी क्या होती है? लेट्स स्टार्ट with subsidies. These are grants or aids paid by the government to the producer for production of goods and services or for the promotion of export or increasing firms in background region. कहने का मतलब ये एक तरीके से कि ग्रांट्स होते हैं जो कि पेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और इससे क्या किया जाता है? प्रमोशन किया जाता है एक्सपोर्ट्स का या इनके इनकर्ज किया जाता है फर्म्स के बैकग्राउंड रीजन में। फर्म्स को बैकग्राउंड रीजन में इनकरेज करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। एग्जाम्पल हो गया पेंशन। अब बात करते हैं अपन आगे ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन बनते हैं। ग्रॉस इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की को ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और जबकि नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ग्रॉस है वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होती है और नेट है वो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स होती है। तो इनके अंदर जब ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है और नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है। नेट में जब डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस बनेगा। इवन ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो अपने को नेट मिल जाएगा। आगे अपन बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। Depreciation. Capital goods used for the replacement of existing capital stocks refers to depreciation. Capital goods जो कि यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेसमेंट करने के लिए उसे रेफर करता है डेप्रिसिएशन। आगे बात करें तो depreciation refers that decrease in the value of fixed assets with the used tear and wear even time। कहने का मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। उसको यूज़ करने के साथ साथ उसके फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है या उसको टीयर एंड वेयर कैसे यूज़ जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीके से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आगे अपन देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बात आती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। यहाँ से अपने को रिलेशन क्रिएट होएगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अपन इन शॉर्ट बोल सकती हैं NFIA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड। कि जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है अब्रॉड से उसमें से अगर अपने फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस करते हैं
तो अपने पास NFI आ जाएगी। अब NFI के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन। तो इसे कैसे फॉर्म किया जाएगा? कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री वर्किंग अब्रॉड, की जो रेजिडेंट्स अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं उससे कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, माइनस कंपनसेशन पे टू द फॉरेन वर्कर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। कहने का मतलब जो रेजिडेंस, इंडिया का रेजिडेंस अब्रॉड में वर्क कर रहा है उससे कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, उसमें से अपन कंपनसेशन जो पेड कर रहे हैं, जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेनर वर्कर है उन्हें जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आगे बात करते हैं अपन नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स इन अ फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम रिसीव्ड हो रही है रेजिडेंट्स के द्वारा किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब के कहाँ से? अब्रॉड से। उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट मेड की जा रही है किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो अपने पास क्या आ जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट सी पार्ट की बात करें, नेट रिटर्न अर्निंग बाय रेजिडेंस कंपनी। रिटर्न अर्निंग को अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। रिटर्न अर्निंग में क्या है? रिटर्न अर्निंग ऑफ ए रेजिडेंस कंपनी लोकेटेड अब्रॉड माइनस रिटर्न अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनी लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो रिटर्न अर्निंग अपनी रेजिडेंस कंपनी जो कि लोकेटेड का है अब्रॉड में है उससे रिटर्न अर्निंग हो रही है, उसमें से अपन रिटर्न अर्निंग माइनस कर देंगे फॉरेन कंपनी की जो अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो अपने पास आ जाएगा नेट रिटर्न अर्निंग बाय रेजिडेंस कंपनी। तो अपन देखते हैं फिर देयरफॉर NFI फॉर्म कैसे होगी। अगर अपन कंपोनेंट ए यानी नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटर्न अर्निंग बाय रेजिडेंस कंपनी, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास NFI आ जाएगा। इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो गया? इम्प्लीकेशंस ये हो गया अगर आप नेशनल इनकम में NFI प्लस करते हैं तो अपने पास डोमेस्टिक आएगा, और नेशनल इनकम में से अपन NFI को माइनस करते हैं तो अपने पास डोमेस्टिक इनकम आता है, और डोमेस्टिक इनकम में अपन NFI प्लस करते हैं तो अपने पास नेशनल इनकम आता है। होपफुली इतना समझ आया होगा। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू एज सून पॉसिबल वी मीट टुगेदर।